बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि पैन उकातों बार हुए पे ने और चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। कौन? इमरान अहमद खान नियाजी और शाह मुल्क कुरैशी साहब। वाकया कुछ जो है बड़ा संगीन सूरत हाल बनती चली जा रही है। इस पर मैं आपके साथ अपनी जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो चीज़ें शेयर करूंगा, मगर उससे पहले मैं गुजारिश करूं कि उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। ये मुझे जो मिसरा है वो इसलिए याद आ रहा है क्योंकि जज मोहम्मद बशीर जिन्होंने बिल्कुल जनाब सिर सुट के जो आर्डर आया होते अमल किया, ये अमल करना उन्होंने शुरू किया जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को सजा देने के काम से। और फिर लगे आए जनाब काफ़ी सारे लोगों को भाई ने जरा ना सवा दित्तियां। अब चूंकि तोशा खाना केस चल रहा है और इमरान खान की बारी उनकी अदालत में आई हुई है, तो वो उन्होंने दरख्वास्त दी थी छुट्टी की कि जनाब मुझे मेहरबानी करें 24 जनवरी से 14 मार्च तक मेरे आखिरी जो 3 महीने ना मैनू जान दो घर, मेरे 60 साल पूरे हो गए, मैं घर जावा और बस मैंने छुट्टी दे दो तुम। तो उसकी दरखास्त हो गई रिजेक्ट कि नहीं काका ये आखिरी के लिए तो ठोक के जाना है। मतलब ये है कि वो भाई साहब जो ना उन्होंने जान छुड़ाने की कोशिश की। देखिए जजेस जो इस लेवल के जजेस हैं ना वो इसलिए जान छुड़ाते हैं क्योंकि ये जो यूथिया ब्रिगेड है ये जिस तरीके के साथ चीज़ों को यानी ऑपरेट करती है, उनके बच्चों की तस्वीरें लगा लगा कर उनको वल्नरेबल करते हैं और जिस तरीके से उनके ख़िलाफ़ पूरा एक माहौल बनाते हैं, उस पर जो जज साहबान हैं वो सोचते हैं कि यार सही सन को तो प्रोटेक्शन मिल सकती है। दिलावर जज दिलावर जो थे जिन्होंने इमरान खान को वो कड़ी चोरी वाले केस के बीच वो क्या कहते हैं सजा दी थी तोशाखाना केस में, तो वो जज साहब के साथ जो यूथिया ब्रिगेड ने किया उस पर काफ़ी लोअर जुडिशरी के अंदर एक सरासीमगी का आलम था कि ऐ ही हो गया भाई ऐ देखो की करते पे ने। इस वजह से जो है अपना जज साहबान लोअर जुडिशरी के वो इमरान खान के हवाले से फैसले करने से कतराते हैं। तो मुझे जो पता चला कि कई और जज भी जड़े ना वो कहते हैं तारीख लम्बी पाई रखो, खैर ही है तरीखा दे ही जाओ, इसीलिए केसों के फैसले नहीं हो पाते। मैं गुजारिश ये करूँ कि इस तरह का सीन जड़ाना वो इमरान खान ने समझ लिया कि जनाब मेरा इस पासे भी चल जाएगा सैफर वाले केस, लेकिन इत्थे यह मामला नहीं है। यहाँ पर चीज़ें ज़रा संजीदा हैं और सीरियस हैं और इमरान खान जो हैं वो डिलेइंग टैक्टिक्स जो इस्तेमाल करना चाह रहे थे पैन वो गए फड़े, लिहाजा जज साहब जो हैं वो हो गए सीधे। अब वाक़या ये है कि जनाब इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने तो पहले साइफर केस रोकने के लिए कि इस पर समाधान हो सके, आप नोट करें कि कोई अदालत नहीं छोड़ी। हाई कोर्ट गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए, लाहौर हाई कोर्ट आ गए, उतों निकले जनाब पेशावर हाई कोर्ट चले गए, पेशावर हाई कोर्ट तो निकले फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आ गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो निकले तो फिर जनाब सुप्रीम कोर्ट तुर गए। तो बहुत सारे उन्होंने हीले बहाने तराश किए। फाइनली इसके अंदर उन्होंने ज़मानत ले ली इस केस के अंदर, लेकिन और चूँकि केस हैं इमरान खान के ऊपर इसलिए वो रहा नहीं हो सके और वो जेल के अंदर ही मौजूद हैं। अब मामला ये है कि इमरान खान साहब जो हैं यहाँ पर फर्द जुर्म लगी पई है और इस पर आगे जरा होनी है, गवाह ने जरा होनी है, तो भैन सजा है। वो कानून कहता है महीने सजा दो भाजी, या सजा दो या जजा दो, या बंदे नूं छड़ दो या बंदे नूं जनाब तुन दो, या बाबू जेल में या बाबू रेल में, दोनों में से एक काम करे। तो वैसे होना भी ऐसे चाहिए। आपस की बात है, ये क्या तरीक़ेकार हुआ कि कोई एक सच्चा या झूठा लट गया है, साल हर साल से लटका हुआ है। मैं यकीन करें मुझे आज तक वो डॉन अखबार की सुर्खी याद है, 4500 ऐसे लोग जेलों के अंदर फंसे हुए थे जिनकी जेल अपीलें गई हुई थी, सजाए मौत के कैदी थे और वो 11-11 साल से लटके हुए थे। यानी वो रोजाना जी रहे हैं, रोजाना मर रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि उनकी जो अपील गई हुई है वो लगी है कि नहीं लगी है। 11-11 साल तक लोग इस तरह लटके रहते हैं, यानी हवा के अंदर मुअल्लक हैं कि वो आज राती फाए चढ़ जाएंगे या नहीं चढ़ेंगे। इस तरह के हालात में कितनी आप सोचिए कितनी अजियतनाक ज़िंदगी। मुझे आज तक वो ना डॉन अखबार की वो सुर्खी याद है और ये परवेज़ मुशर्रफ साहब के एंड का दौर था जिस वक्त ये मामला चल रहा था। बहर मैं जो बात करना चाह रहा था वो ये है कि केसों का जल्दी फैसला होना चाहिए यार।
यानी दादा लगाए और पोता खाए वाला सीन नहीं होना सीधा। मियां नवाज शरीफ ने अपने इस मंशूर के अंदर बाकायदा तौर पर ये चीज़ रखी है कि जो CRPC है और PPC है, इसके अंदर हमने बाकायदा तौर पर तरमीम करनी है, और जो छोटे मोटे केस ने वो महीने दो दे भाई उन्होंने फैसले होंगे, उस तो गिर ही जाएगा मामला। मैं समझता हूँ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारे जो वकला भाई हैं ना, ये भी भाई ना क्लाइंट को पैसे खान के चक्कर च चीज़ें लटकाई जाते हैं, जिससे बहुत नुकसान होता है। एनी हाउ, इमरान खान जो है ना, उनको नज़र आ रहा है कि साइफर केस में वो बचने के इम्कान नहीं है। अब वो दोस्त अहबाब मेरे पेटी भरा जो ये कहते थे कि जनाब इमरान खान की बचत हो गई और इमरान खान को समझ आ गई और इमरान खान ने जनाब थपकी दी वो आज़म खान को, तुमने सच बोला है, वो किधर हैं? उनसे ज़रा पूछिएगा जे को टकर जाए कि भाई ने तुसी तो कह रहे थे कि ये बड़ा इमरान खान वो दे गया मीसड़ीगिरी का राह दे गया, तो ये इमरान खान गर्मी क्या लिखा रहे हैं? ओ हुजूर, इमरान खान को चीज़ें बाद में समझ आती हैं। वो इमरान खान की पूरी मंजी ठोक के गया। उसके बाद जो सेक्रेटरी खारजा है वो आए, सॉरी सफ़ीर आए, जिन्होंने साइफर लिख के भेजा सी, उन्हें भी दसा कि जो साइफर था उसके अंदर कोई किसी किस्म की ना साजिश का जिक्र था ना मुदाखलत का जिक्र था। तो इमरान खान ने उत्ते भी गर्मी खाधी उस दौरान भी। अब जो वाक़या हुआ है वो कुछ यूँ हुआ है कि जनाब इमरान खान साहब के वकील जो है वो एक दिन नहीं आए, जज ने फैसला लिखवाया कि भाजी कल पेश हो जाओ, वो अगले दिन भी नहीं आए। जज ने कहा कि अच्छा ये तो तुम लगता है कि जान के डिलेइंग टैक्टिक्स इख्तियार कर रहे हो। लिहाजा जब उसने फैसला लिखवाया तो उसमें उसने लिखा कि ये डिलेइंग टैक्टिक्स इख्तियार किए जा रहे हैं, लिहाजा जो रियासत की जानिब से कौंसल फराहम किया जाता है, यानी वकील फराहम किया जाता है मुलजिम को उसके दिफा के लिए, वो जनाब लिस्ट लेकर आए। वो पानी इस्लामाबाद एडवोकेट जड़ा होंदा है, वो एडवोकेट जनरल शायद उसे कहते हैं, वो जनाब ले आए, लिस्ट ले आए। ओ चो ने कहा जी देखो किहड़े वकील करने ने। उन्होंने जनाब वकील जो है उन्हें कहा असीं नहीं करने, साढ़े तो सब बड़े वकील ने। जज ने आप ही दो वकीलों से टच किया, उन्हें कहा जनाब यह वकील जोड़े ने यह कल इन्हों आके तो जिरा करनगे गवाओं के ऊपर। आज हुआ ये कि वो जनाब वकील साहब आ गए। अब जैसे ही वकील साहब एंटर हुए, अब जाहिर है कि ये जो बात मैं आपको बताने लगूँ, ये बात है जो मुख्तलिफ ज़राए से मंजर आम पर आई है। अरशाद भट्टी चूँकि इमरान खान के बिल्कुल करीबी आदमी समझे जाते हैं और उनके पास जो वो रिपोर्ट करेंगे वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो कहते हैं जनाब सरकारी वकील जो है फाइल लेकर आया तो शाह महमूद कुरैशी ने उससे फाइल छीनकर दीवार पर दे मारी और जज ने इस पर उन्हें वार्निंग दी कि इंसान बन, यानी यही क्या होना ना, इमरान खान और जज के दरमियान तलख कलामी हो गई इस मौके के ऊपर। और जो सारा कुछ ये मामला हो रहा है वो उसकी वजह ये है कि इमरान खान के वकील 2 रोज़ से पेश नहीं हो रहे या लेट हो रहे हैं। गुजारिश ये है कि लेट क्यों हो रहे हैं, क्या मतलब उन्होंने की मसला उन्होंने पेट खराब है, क्यों लेट हो रहे हैं, और अगर पेश नहीं हो रहे तो क्यों पेश नहीं हो रहे। डिलेइंग टैक्टिक्स है, क्योंकि आखिर तक गए हैं इस मामले को रोकने के लिए कि साइफर के ऊपर समात ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकी इस बात को तस्लीम नहीं किया और साइफर पर समात हो रही है। मामला यह है कि जनाब एक किसी भी सूरत कानून के तहत नहीं चलना चाहते। ए कहते हैं जो असी चाहते हैं ना, जिस तरह सानू फायदा होता है वो कानून है, बस जो कानून दूसरों के लिए वो हमारे लिए नहीं हो सकता। असी लाड लिया, ये लड़ाई है टोटल। हजूर लाडलापन मैंने पहले भी गुजारिश की, मैं अब भी गुजारिश कर रहा हूँ कि वो माँ मर गई जिहड़ी चोपड़ियाँ खवांदी सी। सर ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान के अंदर अब चीज़ें जो हैं वो एक नया रुख अख्तियार कर गई हुई हैं। अदलिया के अंदर एक ऐसा जज आगे बैठ गया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, जिहड़ा भावें आइन कानून दे विच लिखे फुल स्टॉप कोमे तो भी इधर उधर नहीं होंदा। जस्टिस काजी फाइज साहब, उन्होंने अपनी लड़ाई आइन और कानून के मुताबिक लड़ी है। वो इधर उधर होने ना तैयार है ना किसी को हिलन देता है। जजिस ने के जो 3 जजिस बैठे हुए थे और जो बल्ले वाला फैसला सी वो उन्होंने बराह रास्त नशरियात की कि ए देखो भाई बराह रास्त नशरियात सारे जने वेख लो
इन्हों को की है तो मैं की कह रहा। और सारी दुनिया ने देखा कि इमरान खान के जजेस के वकला के पास एंड के तरले तो अलावा कुछ नहीं सीगा कि सर आप ये तो ठीक कह रहे हैं। उन्हें कहा यार वो नोटिफिकेशन ही दे दो जिसे अकबर इस बाबर उसी कढ़ता। सैकटरी जनरल ने कढ़िया, लियाओ सैकटरी जनरल का कितने लैटर। सैकटरी जनरल कौन है? उन्हें कहा वो तो रिजाइन करेगा, रिजाइन दे दो। ये नहीं, कोई कागज नहीं था, हर चीज हवा के अंदर थी, हर चीज हवा के अंदर थी। जो उन्होंने कहा यार इस तरह से तो नहीं होता। और एंड पे सब ने ये तस्लीम किया कि सर आप दुरुस्त कह रहे लेकिन हाथ होला रखो। तो हाथ होला रखने का मतलब की, हाथ होला रखने का मतलब है कि तुम फिर लड़ ले यार। ये जड़ा किराए पे बंदा बैठा होता है जो माला मकान घरों कढ़ दिता है कि तू किराया नहीं दिता, जे वो को पर्ची ना हुई तो सिविल कोर्ट जो है उसको स्टे नहीं देती कि तू किराया रिसीव कराया कि नहीं कराया। ठीक है, तो इमरान खान जो उतरिया है कि ये सारे कानून नरम करते थे। आज अदालत के अंदर वो तूफान बदतमीज़ी इन दोनों साहब ने उठाया है। इमरान खान साबिक़ वज़ीर आज़म, शाह महमूद रशीद 2 दफ़ा का साबिक़ वज़ीर ख़ारजा। यार अपनी कोई तुसी स्टेटस से ध्यान कर लो। और फिर वो कहते हैं जी इस केस के अंदर हमें जो सज़ाए मौत हो सकती है। मेरा नहीं ख्याल इस केस के अंदर सज़ाए मौत का कोई इम्कान है या सज़ाए मौत हो सकती है। मेरा ख्याल है वो वाली दफ़ात नहीं लगेंगी, मुझे लगता ही है। मैं सच्ची बात है, इस पर मैंने स्टडी नहीं किया, मैं स्टडी करके इस पर बात करूँगा। लेकिन उनको दिफा का पूरा हक मिलना चाहिए। तो पाए ने अपने वकीलों को बुलाओ, जज तो तुहानू कह रहा आपके वकील नहीं आ रहे और डिग्गिया खोते तो गुस्सा कबियारते। किस चक्कर में भाएं तुम एडे जड़े ना फन्ने हाँ बने फिर रहे हो? तो सर काम सीधा हो जाएगा। आप देखिएगा कि ये जज अबुल हसनात साहब जो हैं उनकी इमरान खान बड़ी तारीफ़ें करते थे। और ये बात जो है वो प्रेज लाइन उनको बताई कि जी इमरान खान ताड़ी बड़ी तारीफ़ा करते थे। और उन्होंने कहा था कि जनाब मैं तो जो चीज़ें मैक्सिमम कानून के मुताबिक चल सकती हैं उन्हीं को लेके चलता हूँ। तो उनकी मेहरबानी जी वो तारीफ़ करते थे। हुण उस जज के नाल जिहड़ा ना वो भाएं तू तकार करते फिरदे है। तो सर मिठा मिठा हप हप तो कोड़ा कोड़ा थू थू, ये इनकी ज़िंदगी का फार्मूला है। लेकिन ये फार्मूला नहीं चलेगा और चीज़ें जो हैं वो कानून के मुताबिक चलेंगी। भावें तुसी कान इधरों फड़ लो तो भावें उधरों फड़ लो। दीवार से आप फाइल लेकर मार दें या अपना सर मार लें, दोनों सूरतों में चीज़ों ने कानून के मुताबिक चलना है। ये बात जो है ना सोच भी लेनी चाहिए, समझ भी लेनी चाहिए। जितनी जल्दी समझ जाओगे यूथिया ब्रिगेड्स और उनके सरबरा उतना आसानी हो जाएगी। और जितनी देर से समझेंगे उन्हें धिक्के बजणगे, पाए गंडे भी खाने पैणगे तो जुत्तियाँ भी खानी पैणगियाँ। मुझे कम अज़ कम ऐसा ही लगता है। आपको पता नहीं कैसा लगता है। जैसा भी लगता है लिखिएगा ज़रूर, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते अगले व्लॉग में।